प्रभु समुद्र है। प्रभु शब्द और आत्मा का स्रोत एक है। प्रभु समुद्र है, शब्द उसकी लहर है और सूरत उसकी बूंद है। जब बूंद अपने आप को लहर के सुपुर्द कर देती है, तब लहर उसे अपने साथ समुद्र में लीन कर देती है। वे कर्ता गुरु के रूप में स्वयं कार्य करता है। वे सतगुरु का रूप धारण करके नाम का प्रसार करता है, शब्द के भेद की बख्शिश करता है। जो गुरु के शब्द रूपी सत्य में विश्वास रखता है, वे हरि में समाकर हरि का रूप बन जाता है। गुरु का वास्तविक स्वरूप उसके अंदर कार्यशील शब्द होता है। शब्द, सूरत और सतगुरु तीनों पारब्रह्म का रूप है। वे पारब्रह्म ही गुरु के अंदर शब्द रूप में शिष्य की सूरत का गुरु बन जाता है। चाहे शब्द और सूरत कहो, चाहे गुरु और शिष्य कहो, एक ही बात है। वास्तव में शब्द, सूरत और गुरु तीनों प्रभु के रूप हैं। शब्द ही गुरु यानी पीर है। शब्द शांति रूप है। शब्द की सूझ के बिना सारा संसार अज्ञानियों की तरह भटक रहा है। जिसका शब्द रूपी सत्य में विश्वास है, वे सच्चा वैरागी और भाग्यशाली है। आप फरमाते हैं कि जीती जी मरने की अवस्था भी शब्द की साधना द्वारा प्राप्त हुई है और मुक्ति भी शब्द के अभ्यास से ही प्राप्त हुई है। शब्द द्वारा ही तन मन निर्मल हुए हैं और अंतर में प्रभु निवास करने लगा है। शब्द गुरु ही वे दाता है जिससे मन प्रभु के प्रेम के रंग में रंग गया है तथा आत्मा को परमात्मा में लीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तात्पर्य ये है कि गुरु के अंदर शब्द प्रकट रूप में कार्यशील होता है। गुरु शिष्य की सूरत को अंदर शब्द गुरु की गोद में डाल देता है और शब्द गुरु उसे अपने में समाकर शब्द के स्रोत प्रभु की गोद में डाल देता है। छाया का अर्थ परछाई भी किया जाता है और अज्ञानता भी। परमात्मा माया की छाया अर्थात प्रभाव से मुक्त है। रंग, रूप, संक्षेप, भ्रम या अज्ञानता का संबंध माया से है। प्रभु माया रहित है, वे निराकार है, इसीलिए वे रंग रूप आदि से परे है। गुरु साहिब समझाते हैं कि प्रत्येक वस्तु सुन में से निकली है और सुन ही उसका वास्तविक आधार है। गुरु साहिब ने सुन से संबंधित एक पूरा शब्द लिया है। इस शब्द में आप विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि तीन लोक, चांद, सूर्य, धरती, आकाश, पांच तत्व आदि सब कुछ उस सुन में से ही उत्पन्न हुआ है। सुन में से उत्पन्न हुई सृष्टि की प्रत्येक वस्तु अंततः सुन में ही समा जाती है। प्रभु ने शब्द द्वारा सृष्टि का संपूर्ण आश्चर्यजनक खेल रचाया हुआ है। भाव ये है कि प्रभु शब्द या सुन में से उत्पन्न हुई प्रत्येक वस्तु वापस जाकर सुन में ही समा जाती है। गुरु साहब समझाते हैं कि जब साधक गुरु के उपदेश पर अमल करके नाम का अभ्यास करता है, तो उससे सार और असार, सत्य और झूठ के अंतर की पहचान हो जाती है। वे नाशवान माया में संसार और अविनाशी प्रभु का भेद समझ जाता है। वह इंद्रियों के क्षणभंगुर भोगों और नाम के अविनाशी आनंद का अंतर समझ जाता है।
वे नाशवान संसार के मोह में फंसने की जगह अविनाशी प्रभु के साथ प्रेम करने लगता है। वे प्रभु प्राप्ति में गुमराह करने वाले साधनों के बारे में सचेत होकर सच्चे साधन और मार्ग पर चलता है। गुरु उपदेश पर चलने से उसे अलग की पहचान हो जाती है। गुरु साहब कहते हैं कि प्राणों आदि की बाहरी चर्चा में लगे रहने की जगह सतगुरु के उपदेशानुसार शब्द के अभ्यास द्वारा अहंकार का नाश करके तीनों गुणों की सीमा पार कर लेनी चाहिए। इससे हृदय में नाम के साथ सच्चा प्रेम उत्पन्न व्यापक